नमस्कार। लर्न विद अस में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 19 दिसंबर 2023। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 17 दिसंबर, डी 18 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय या जाति, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों के महत्व को याद करने के लिए तथा बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात करें 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है तथा 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। हाल ही में नई दिल्ली में समाप्त पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। अभी हरियाणा ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने कुल 105 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने कुल 62 पदक प्राप्त किए हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु को 42 पदक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में कहां पर पहली बार दुर्लभ प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी से पीड़ित बच्चे का बोन मैरो प्रत्यारोपण किया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली में बोन मैरो का प्रत्यारोपण किया गया है। यह एक जटिल बीमारी है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत में अपने नए राजदूत रूपेन अजार की नियुक्ति की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए जापान, बी थाईलैंड, सी इजराइल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल ने रूबेन अजार को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले रूबेन अजार रोमानिया में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न। किस देश ने वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। अभी भारत ने 2023 में सर्वाधिक प्रवासियों से प्राप्तियों का विवरण मिला है, जिसमें इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में अमर्यादित आचरण के चलते राज्यसभा में कितने सांसदों को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए 45, बी 35, सी 25, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 45 सांसद। अभी हाल ही में अमर्यादित आचरण के चलते तथा सत्र को न चलने के लिए बाधित करने के लिए 45 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी किरण रिजिजू, सी मनसुख मंडाविया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। अभी हाल ही में अंटार्कटिका में शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुरुआत किया गया है, जिसकी शुरुआत किरण रिजिजू के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए दिसपुर, बी कोलकाता, सी गुवाहाटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
गुवाहाटी। अभी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस फाउंडेशन ने क्लोज द जेंडर गैप पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए विश फाउंडेशन, बी उदयती फाउंडेशन, सी के बिरला फाउंडेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदयती फाउंडेशन। अभी हाल ही में इन्होंने क्लोज द जेंडर गैप को कम करने के लिए यह रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न, भारत में किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए जापान, बी कनाडा, सी यूएसए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूएसए। भारत यूएसए की मदद से 50,000 इलेक्ट्रिक बसें 2027 तक भारत में लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न, IDFC फर्स्ट बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में युवा केंद्रित फर्स्ट SWIP क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, बी रुपे, सी वीजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के लेखक शेरिंग ताशी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, बी भूटान, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी भूटान। शेरिंग ताशी भूटान के निवासी हैं जिन्हें प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए भावेश अग्रवाल, बी आदित्य मित्तल, सी सूरजराज, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए भावेश अग्रवाल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? ऑप्शन ए IIT चेन्नई, बी IIT मुंबई, सी IIT पुणे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी IIT पुणे। अभी हाल ही में IIT पुणे ने स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है, जिससे पहले ही जलवायु का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।